जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देशन पर बाड़मेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कई अवैध हथियार, पिस्तौल व कारतूस के साथ पुलिस ने 30 वर्षों से अपराध की दुनिया में लिप्त 2 युवकों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर कई बड़े खुलासे भी किए हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेद बेरानी। आप जुड़े हैं राजस्थान राइज फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। साथियों, इस वक्त आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये तस्वीरें बाड़मेर के ग्रामीण पुलिस थाने से दिखा रहे हैं। और इससे पहले हम चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि पुलिस ने जोधपुर रेंज आईजी के निर्देशन पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, इस कार्रवाई के अंदर पुलिस ने जो हथियार बरामद किए हैं, वो हथियार वही व्यक्ति जो है लेकर गाँव में घूमता रहता था। सैकड़ों हथियार, सैकड़ों कारतूस लेकर गांव में घूमता रहता था और लोगों को पता तक नहीं था। इसलिए हम चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक एक बार इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके आसपास इस तरह के कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे या फिर उनके पास किसी तरह का अवैध हथियार दिखे तो आप अपने स्थानीय पुलिस को सूचित जरूर कीजिएगा। आप लोगों को किस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी जो गोपनीयता होगी वो पुलिस द्वारा आपकी जानकारी जो होगी पूरी तरह से गोपनीयता रखी जाएगी। अब मैं इस खबर के मामले में जो है पूरी जानकारी देना चाहूँगा। पुलिस के बीच में बापर्दा बैठे हुए 2 लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनका नाम भी बताऊँगा। और इससे पहले हमारे तमाम दर्शक एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इनामी वंचित अपराधी लाल सिंह पुत्र लूण सिंह, जोगीदास गांव, पुलिस थाना झिंझुनियाली, जिला जैसलमेर। उसके अन्य साथी राण सिंह, राणा राम पुत्र सवाई राम, सांगणा, पुलिस थाना सांगड़, जिला जैसलमेर को भारी हथियारों के जखीरा व वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। रेंज एवं जिला स्तर पर इनके जो खिलाफ जो है वो इनको पकड़ने के लिए कई बड़े रेंज स्तर पर इनाम भी घोषित किए हुए थे। इनाम भी जो है पुलिस द्वारा इनके लिए घोषित किए हुए थे। कई जिलों में रेंज जिला जैसलमेर द्वारा 20,000 रुपये का इनाम जो है इनके लिए रखा गया था ताकि ये लोग जो हैं अपराधी जो हैं वो पकड़ में आ सके। जिला बाड़मेर द्वारा 25,000 रुपये रखा गया था इनाम। जोधपुर आयुक्तालय जोधपुर द्वारा 5,000 रुपये का इनाम रखा गया था। रेंज स्तर पर 8,000 रुपये जो है इनाम के लिए इनाम जो है वो रखा गया था। 58,000 का इनामी वंचित अपराधी। इस वक्त तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र से, जहां पर जोधपुर रेंज आईजी के निर्देशन पर बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इसी को अपराधी जो हैं वो पुलिस ने गिरफ्तार कर दिए हैं। ये दोनों अपराधी जो हैं अपने गांव में आसपास क्षेत्रों में घूमते रहते थे। हालांकि पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया है कि हम जो हैं किसी साथी को पास में नहीं रखते थे, साथी को साथ में नहीं रखते थे, क्योंकि अगर साथी को किसी को साथ में रखते हैं तो वहाँ पर पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर रहता है। इस मामले को लेकर जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार का क्या कहना है वो भी हम आपको आगे वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन इन दोनों की दिलचस्प एक कहानी और आप सुनिएगा। ये जो लोग हैं जिसको पुलिस ने पकड़ा है, ये अपने घर के बाहर बहुत सारे कुत्ते पाल के रखते थे ताकि कोई भी व्यक्ति आए तो जो डॉग रखे जाते थे, डॉग द्वारा आवाज़ आती थी, उनके ऊपर हमला किया जाता था ताकि उससे पता चल जाए वो अपराधी वहाँ से भाग जाए। अब इस पूरे मामले को लेकर जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार का क्या कहना है, ज़रा आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा। और हम एक बार पुनः मैं चाहूँगा हमारे तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और आपके आसपास कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से दिखेगा तो आप पुलिस को सूचित जरूर कीजिएगा। राजस्थान राइज से मैं आपका साथी उमेद बेरानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज रेंज की पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जब एक बहुत ही कुख्यात अपराधी जो पिछले करीब 23 साल से फरार था, जिस पे करीब 60,000 रुपये का इनाम है, वो आज काफ़ी जद्दोजहद के बाद रेंज की पुलिस की विशेष टीमों के हत्या लगा है। इस अपराधी का नाम है लाल सिंह उर्फ लूण सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, जैसलमेर जिले का रहने वाला है। उम्र करीब 53 वर्ष की है। इस अपराधी के विरुद्ध 19 प्रकरण दर्ज हैं, 20वां आज होगा। 20 प्रकरण दर्ज है
2001 में पैरोल से फरार हुआ, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था हत्या के आरोप में। 2001 में फरार होने के बाद 23 साल से ये पुलिस के हाथ से गायब था। 3 टीमें रेंज ने अपने विशेष स्तर पर बना रखी है, जो आप लोगों को विदित है। साइक्लोन टीम, टोर्नेडो और स्ट्रॉन्ग टीम। यह तीनों टीमें ही लगी थी इसके पीछे। करीब 1 महीने पहले सूचना आई थी कि यह हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई में बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसके आधार पर इसके पीछे टीमें लगाई गई थी। यह करीब 1 सप्ताह पहले भी जैसलमेर में हाथ आते रह गया था, चकमा देकर फरार हो गया था। कल रात में भी करीब आधा दर्जन जगह पर दबिश दी पुलिस ने, और हर जगह से वो निकलने में कामयाब रहा। आज सुबह भी बाड़मेर जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में एक गांव में पुलिस गई, वहां से भी ये चकमा देकर फरार हुआ, परंतु पुलिस को इसकी गाड़ी दिख गई। 2 टीमें इसके पीछे लगी और तीसरी टीम जो दूसरी तरफ थी, उसने तकनीकी सूचना के आधार पर कि इसके आगे जाने वाले ठिकाने की सूचना के आधार पर नाकेबंदी की, और उस नाकेबंदी में ये फंस गया। जब आगे पुलिस की एक गाड़ी, जहां हमारे कमांडो AK-47 के साथ खड़े थे पोजीशन लेके, तो वहां ये कुछ नहीं कर पाया और पीछे से आती टीमें आई। फिर भी गुत्थम गुत्था होकर इसको बहुत बहादुरी के साथ, विशेषकर हमारे 2 कांस्टेबल्स ने बहुत बहादुरी दिखाई इसमें, और तब उसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई। इस अपराधी के विरुद्ध करीब 19 प्रकरण जो पहले के दर्ज हैं, इसमें हत्या का प्रयास, चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, गृह अतिचार, गंभीर मारपीट, पैरोल से फरार, राजकार्य में बाधा, हर तरह के मुकदमे हैं। करीब 19 मुकदमे हैं। आज वाले में मिलाकर 30 मुकदमे हो जाएंगे। इसके पास से जो बरामदगी हुई है वो बहुत ही खतरनाक है। 303 की राइफल मिली है, जो कि प्रोहिबिटेड बोल है, जो आर्मी या पुलिस के पास ही होती है। 303 की राइफल मिली है, 9mm की पिस्टल मिली है। अगेन यह पिस्टल सिर्फ पुलिस या आर्मी के पास ही होती है, प्रोहिबिटेड बोल कहते हैं उसको, प्रतिबंधित बोल है। और 300 से ज्यादा कारतूस मिले हैं, जो इसके साथ था, जो साथ लेकर चल रहा था। इसके अलावा गुप्ती, चाकू, तलवार इसके पास मिले हैं, बारूद मिला है इसके पास, हिसाब किताब की पर्चियां मिली हैं, गाड़ी के फर्जी नंबर प्लेट मिले हैं, जिसको लगा के पुलिस को चकमा देता रहा। इन सारी बरामदगियों के अलावा भी अभी प्रारंभिक पूछताछ में इसने अभी और कई हथियार और गोला बारूद की बातें बताई हैं, जहां पुलिस की टीमें अभी फिलहाल दबिश कर रही हैं। हो सकता है कि कुछ और भी हथियार बरामद हो जाए। तो इस टीम में बाड़मेर पुलिस ने साथ मिलकर रेंज की साइक्लोन, टोर्नेडो और स्ट्रॉन्ग टीमों के साथ मिलकर एक अद्भुत समन्वय, जबरदस्त बहादुरी और बेहद दृढ़ इच्छा शक्ति और पेशेवर दृष्टिकोण का परिचय देते हुए 23 साल से फरार इस बड़े अपराधी को पकड़ने में सफल हुआ। अब थोड़ी सी चीजें मैं इसके बारे में आपको बताऊं जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। ये एक ऐसा अपराधी है जिसका दावा है कि मैं अपने हथियार, अपने दिलेरी और अपने गोला बारूद के दम पर पूरे जिले की पुलिस का 2 दिन तक मुकाबला कर सकता, और इसी चक्कर में 300 से ज्यादा कारतूस साथ में लेकर चलता था। इसके साथ जो इसका सहयोगी पकड़ा गया है, उसका भी कहना है कि लून सिंह का ये कहना था कि तुम तो भाग जाना जब भी कभी पुलिस सामने आए, और मैं अकेला 2 दिन तक पूरे जिले की पुलिस का मुकाबला कर सकता हूं। तो यह दुस्साहस इस अपराधी में था। दूसरी चीज के बारे में बड़ी खास है, पिछले 24 सालों में यह इसी इलाके में रहा, बाहर नहीं गया। करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अपराधियों के बीच में इसका बोलबाला रहा, शिकारियों के बीच में इसका बोलबाला रहा, और पुलिस के पास इसकी एक तस्वीर तक नहीं पहुंच सकी, पुलिस के बीच की झलक भी नहीं पा सके। तो यह इसके काम करने का तरीका इतना शातिर तरीका था, चकमा देने का तरीका इतना शानदार था कि उस आधार पर चलता था। इसकी प्लानिंग ये थी कि गोल्डन जुबली होने के बाद सरेंडर करूंगा। अभी इसकी उम्र करीब 53 साल हो गई, 55 साल का हो जाऊंगा। जब गोल्डन जुबली हो जाएगी तब सरेंडर करूंगा, पकड़ तो मुझे कोई सकता नहीं। 30 साल का आपराधिक करियर, 20 साल की फरारी का पीरियड, और फरारी पीरियड में ही, फरारी के 8 साल के बाद इसने शादी भी की, 2 बच्चे भी हुए, पर कभी पुलिस के हाथ नहीं आ सका। 1 लाख से अधिक रुपए इसको मिले हैं। ये एक राजसी जीवन, शहंशाह की तरह जीवन जीता था अपने क्षेत्र में, और चंदों पे, अनुदान पे, सहयोग राशि पे ही राजसी जीवन जी रहा था। अभी भी इसके पास से 1 लाख से ज्यादा की राशि मिली है, और हिसाब किताब काफी ज्यादा
हिसाब किताब की पर्चियां मिली। पहला अपराध इसने प्रतिशोध की ज्वाला में किया। इसके किसी रिश्तेदार की हत्या हो गई थी और उस हत्या का बदला लेने के लिए इसने पहला अपराध 1994 में किया और उसके बाद फिर यह लगातार अपराध के दलदल में फंसता गया और उसके बाद करीब 20 अपराध इसने किए हैं। यह वाहन के नंबर बदल कर, नंबर प्लेट बदल कर आराम से इलाके में घूमता था। कभी वाहन पे, जो कैंपर वाहन है इसका, कभी ऊंट पे, कभी पैदल, बड़े आराम से घूमता रहा और कभी इसके बारे में कभी कोई सूचना तक नहीं पहुंच सकी। इतना शातिर यह अपराधी रहा है। घर के आसपास जहाँ घर पे रहता है यहाँ अपने ढेर सारे कुत्ते जमा कर रखे हैं कि जब भी कोई टीम आएगा, कोई अनजान आदमी आएगा, कुत्ते भूखेंगे और मुझे खबर मिल जाएगी और मैं आराम से करूँगा। परंतु इसका कहना है कि कभी मेरे घर के 1 किलोमीटर के दायरे में भी कभी मेरा दुश्मन या कभी पुलिस पहुंच नहीं सके कि मुझे पहले ही सूचना अपने सूत्रों के थ्रू मिल जाएगा। यह कई अंतर्राज्यीय कुख्यात डकैतों का सहयोगी रहा है। उदाहरण के तौर पे स्वरूप सिंह भैया, जो एक गुजरात में बड़ा कुख्यात डकैत रहा है, उसके सहयोग में रहा है। हथियार उसी के माध्यम से इसने लिया है। यूपी के बदमाशों के माध्यम से इसके पास कारतूस आते रहे हैं। 2 चीजें इसकी और खास हैं। एक चीज तो यह है कि पकड़े जाते ही इसने कहा कि मैं नई पीढ़ी के लिए, युवा वर्ग के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ, कभी भी प्रतिशोध और हिंसा के रास्ते पे न चले, सही रास्ते पे चले। इसका कहना था कि मेरे माँ बाप मेरे बाल्यावस्था में ही, मेरे बचपन में ही गुजर गए, तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं रहा। लोगों ने मुझे चढ़ा दिया, उकसा दिया और मैं अपराध की दुनिया में घुस गया। तो नई पीढ़ी से इसने अपील की, इस मार्ग पे कभी नहीं चलना है, चाहे जितनी भी बाधाएं आए, सही रास्ते पे चलना है। बचपन में इसका कहना है कि मैं फौज में जाना चाहता था, मुझे हथियारों का शौक था, शरीर बनाने का शौक था, मैं फौज में जाना चाहता था। विडंबना देखिए कि जो आदमी कभी फौज में जाकर देश की रक्षा करना चाहता, वो आदमी देश की सीमा पर ही, देश के सीमावर्ती क्षेत्र में हथियारों और अपराध की दुनिया में घुस गया। एक और इसका बड़ा विशेष वो रहा है, ये शगुन पे बड़ा विश्वास करता है कि जब मैं निकलूं तो पशु पक्षी क्या आवाज़ करते हैं, किधर आवाज़ करते हैं, इस पर इसका बहुत भरोसा है। और आज भी इसका कहना है कि सुबह सुबह मेरी बाईं तरफ तीतर बोला और लगातार बोलता रहा तो मुझे किसी अपशकुन का अंदेशा हो गया, तो मैं उस जगह से जल्दी निकलने के फिराक में था, लेकिन आज इस अपशकुन ने मुझे फंसा ही दी। कुल मिलाकर यह इतिहास है, यह कार्रवाई का तरीका हुआ। इस टीम में साइक्लोन टीम, टोर्नेडो टीम, स्ट्रांग टीम और बाड़मेर पुलिस के कुछ जवान ने मिलकर काम किया। जिस तरीके से सूचना संकलन किया, जिस तरीके से ऑपरेशनल प्लानिंग की और जिस तरीके से नाकेबंदी में 300 से ज़्यादा कारतूस और इतने सारे हथियार लेकर कोई अपराधी बैठा हो, बट उसका मुकाबला किया और बिना किसी एक राउंड को फायर किए हुए जिस बहादुरी और जिस होशियारी से उसको दबोचा, ये पूरी की पूरी टीम पूरी प्रशंसा की योग्य है। मैं इनकी सराहना करता हूँ और इनके लिए बहुत अच्छे पुरस्कार का प्रस्ताव हमारी तरफ से पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा। और एक बार फिर मेरी अपील है पूरी युवा पीढ़ी से कि कभी भी ऐसे तत्वों को अपना हीरो न बनाए, रोल मॉडल नहीं बनाए और हमेशा सही रास्ते पे चलते रहें। अपराध का रास्ता कभी भी आदमी को किसी मुकाम तक, मंजिल तक नहीं ले जाता। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो जारी रखना चाहिए और सही रास्ते पे आने से चाहिए। धन्यवाद। अब आप लोग, आपने बताया कि आर्मी के पास जो वेपन होते हैं वो इसके पास है, ये कहाँ से है? ये आर्मी और पुलिस के पास होता है। प्रोहिबिटेड बोर होता है 303 का और 9mm। जो पिस्टल हम लोग रखते हैं वो 9mm पिस्टल होता है। जो जवानों के पास पहले होता था हमारे 303, अब तो SLR आ गई, 303 राइफल होती थी। ये पुलिस के पास और आर्मी के पास और अर्धसैन्य बल जो होते हैं CAPF उनके पास होता था। अब ये हथियार इसके पास कुख्यात डकैत, इसके अनुसार स्वरूप सिंह जिसकी मृत्यु हो गई, जो अंतर्राज्यीय कुख्यात डकैत हुआ करता था, उसके माध्यम से इसने खरीदना बताया। सर ये वेस्ट तो इसकी फरारी जब पेरोल पे छूटा उसके बाद ही इस मुकदमे दर्ज हुआ। 1994 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। हाँ। 94 के मुकदमे के बाद 1996 में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद से फरारी के बाद और सर ये अपनी लाइफस्टाइल में, क्योंकि डिजिटल है, इसमें मोबाइल का ये यूज नहीं करता था। मोबाइल इसके पास है बट बहुत सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता था। मोबाइल गाये बगाया मोबाइल का यूज करना, कुछ कॉल करने में यूज करना, ये क्योंकि इसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाई, क्योंकि जैसा आपने बताया यूपी और वहाँ से कारतूस और बाकी लोगों से कांटेक्ट करता था, क्योंकि पुलिस के सर्वेलेंस पे नहीं। अभी तक की पूछताछ में आपराधिक तत्वों से इसके काफी सघन संपर्क है।
तो उस माध्यम से यूपी के बदमाशों की तरफ से होकर इसके पास कारतूसों की सप्लाई आती रही, या बारूद भी रखता था अच्छा कि अगर जैसे वो जो 12 बोर के कारतूस होते हैं उसकी फिलिंग भी करा कर लोगों को, शिकारियों को, बदमाशों को देता था। तो सर किसी आईटी का यूज करता था स्पेसिफिक या बिल्कुल मैनुअल तरीके से? अभी तक की जानकारी के हिसाब से तो मैनुअल तरीके से ही कर रहा था, कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई फैक्ट्री या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं आया है सामने। फरारी कहाँ का काटी इसने? पूरी फरारी अभी तक के हिसाब से इसी 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में काटी है इसने। जो हमारा मारवाड़ का बेल्ट है ये वाला, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इस इलाके में ही फरारी काटता है। और कोई सहयोगियों के नाम भी इसने बताया कि किन एक सहयोगी इसके साथ पकड़ा गया है, राणा राम इसके साथ इसका सहयोगी पकड़ा गया जो भील है। और कई सहयोगी को नाम बता रहा है जो हम लोग कुछ गोपनीयता के हिसाब से भी नहीं बता रहे ताकि उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा सके।